प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे किसानों पर ज़रूरी टैक्स के बोझ की। तो जनाब, सिंध काबीना ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी है। सिंध काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ ज़रूरी इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। ताहम सिंध काबीना ने ज़रूरी इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया। ज़रूरी इनकम टैक्स फेडरल बोर्ड ऑफ रेवन्यू की बजाय सिंध रेवन्यू बोर्ड जमा करेगा। कुदरती आफात की सूरत में ज़राअत पर ज़रूरी इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट भी होगी, जबकि आबाद अराजी छुपाने की सूरत में जुर्माना भी होगा। और इसके साथ साथ छोटी कंपनीज पर ज़रूरी टैक्स 20% और बड़ी कंपनीज पर 28% लागू होगा। 20 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए तक ज़रूरी आमदन पर 2% टैक्स लगेगा। ज़रूरी आमदनी 25 करोड़ से 30 करोड़ रुपए पर 3% टैक्स लगेगा, जबकि 30 करोड़ रुपए से 35 करोड़ रुपए तक ज़रूरी आमदन पर 4% टैक्स लागू होगा। ज़रूरी आमदनी 35 करोड़ रुपए से 40 करोड़ रुपए तक 6% टैक्स, जबकि 40 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक ज़रूरी आमदन पर 8% टैक्स लगेगा। ज़रूरी आमदनी 50 करोड़ रुपए से जायद होने पर 10% ज़रूरी इनकम टैक्स लगेगा। छोटे जमींदार ज़रूरी आमदनी 6 लाख सालाना वाले टैक्स से मुस्तस्ना होंगे, जबकि 6 लाख से ऊपर 12 लाख आमदनी तक 15% ज़रूरी टैक्स नाफिज होगा। इसी पर वज़ीर आला सिंध ने क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। जैसे दूसरी जगहों पे FBR फेल होता है, हमारा भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट फेल हो रहा था कलेक्ट करने में। SRB ने हर साल अपने टारगेट्स पूरे किए जब से बना है। FBR जो अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर सक रही, हम सब कह रहे हैं FBR जो एक करप्शन का गढ़ है, सॉरी टू से ये लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, लेकिन वाकई वो खुद ही कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर कई बार कह चुके हैं जो फेडरल टैक्सेस हैं उसमें भी 57% हिस्सा, 57.5% हिस्सा सूबों का आता है। FBR ने अपने फेलियर्स को पे पर्दा डालने के लिए कहा जी ये एक सेक्टर है, ये टैक्स नहीं देता। हम तो चाहते हैं कि सेल्स टैक्स को भी आप प्रोविंशलाइज करें, आप नहीं कलेक्ट कर सक रहे हैं। ज़रूरी माहिरीन के मुताबिक ज़रूरी टैक्स लगाने से सब्जियों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, जबकि अरकान सिंध असम्बली समझते हैं कि ज़रूरी टैक्स नाफिज होने से गंदम और दीगर खाने पीने की अशिया भी महंगी होंगी। तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद सैयद महमूद बुखारी साहब। बुखारी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, बताइएगा ये जो अभी सिंध हुकूमत की जानिब से अब नया टैक्स जो है वो नाफिज किया गया है, तो ये बताइए किसान किस हद तक इससे मुतासिर होंगे और इस पर आपकी क्या राय है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका जी। गुजारिश ये है कि ज़राअत तो आगे ही ज़बू हाली का शिकार है और फसलों का कोई हाल नहीं है। गंदम आपने है उसमें भी किसान मारा गया, कॉटन में भी मारा गया, गन्ने में भी जो है वो कोई रेट नहीं दिया गया, वो तो पहले ही ज़बू हाली का शिकार है। ये तो कोई बाई डिज़ाइन इस तरह के काम किए जा रहे हैं ताकि ज़राअत को ख़त्म किया जाए और कॉर्पोरेट सेक्टर को जो है वो ये सारा निज़ाम हवाले कर दिया जाए और उसके बाद जो है वो बाहर से आप इंपोर्ट जो है वो करें और उसके अंदर इन लोगों को फायदा उठाने का मौका मिले। आप मुझे बताएं कि जब आमदनी नहीं है तो टैक्स किस बात का जो है वो लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि IMF से तो अब हमने छुटकारा हासिल कर लेना है, तो IMF जो है वो क्या ये एक जो प्रोग्राम है जब ये खत्म हो जाएगा IMF का तो ये टैक्स खत्म हो जाएगा? सवाल ये पैदा होता है। अगर ये कह रहे हैं सैयद महमूद बुखारी साहब, कहा तो ये जा रहा है कि अगर IMF की टीम नहीं आती है तो फिर मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। नहीं कोई डिफॉल्ट नहीं होगा। मुझे बताएं कि ये जो गन्ने की कीमत इन्होंने मुकर्रर नहीं की तो वो IMF ने जो है इनको रोका था? नहीं, ये इन्होंने किसानों का इस्तेसाल करने का जो है ना वो इन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है। आगे हम कहते थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो किसान दोस्त है, लेकिन आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूं कि हर उस जुल्म के अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है और यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी शामिल है। ये कोई तरीका नहीं है कि जी आप उठा के जो टैक्स, और ये छोटे किसानों को परेशान किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि आप उसके नोटिस आ जाएंगे और उसके बाद ये कहेंगे जी कि आप जो है वो ये टैक्स जो करें, मुल्क के अंदर अनारकी पैदा होगी, बेचैनी होगी। और दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि जी महंगाई सिंगल डिजिट पे आ गई है। मुझे बताएं कि क्या चीज सस्ती हुई है? ये किसको जो है ये धोखा दे रहे हैं?
आवाम धोखे में नहीं आएगी। आप मुझे बताएं कि क्या चीनी का रेट पहले से बढ़ा है या कम हुआ है? पहले से बढ़ा है। अगर 140 रुपए थी, आज 160 रुपए है। घी का रेट पहले 450 500 रुपए था, आज 650 रुपए है। आप इसी तरह दालों का रेट ले लें, आप सब्जियों का रेट ले लें, आप इनपुट्स किसानों की ले लें, क्या खादों के रेट कम हुए हैं? बुखारी साहब, ये हमें तो अभी की समझाएं आप तो सूरत सही हाल कि ये बता रही है, किस तरह टैक्स से लागू दावा होने करते के हैं बाद महंगाई कम सूरत हाल क्या होगी, कितना इजाफा होगा महंगाई में? और जैसे कि कहा जा रहा है कि सब्जियों समेत गंदम, चावल और दीगर जो खाने पीने की अशियां हैं वो भी महंगी हो जाएंगी, तो क्या असरात होंगे, कितना आवाम के लिए मुश्किल होगा? आप ये देखें कि अभी अभी तो ये खुशहाली की वजह से और गंदम जो है वो कम काश्त की गई है, क्योंकि इन्होंने कहा जी कि हमने रेट नहीं देना। इन्होंने कहा जी हमने डीरेगुलाइज कर दी है। अगर डीरेगुलाइज कर दी है तो कम से कम आप ये तो देखें ना कि उसके ऊपर हमें आजादी दें। चाहे हम अफगानिस्तान को गंदम बेचें, चाहे हम सिंध में बेचें, चाहे हम पंजाब में बेचें, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में बेचें, यहाँ पे तो फिर पाबंदियां लगा दी जाती हैं, जिला बंदी कर दी जाती है। इनको खुद नहीं पता। देखिए पॉलिसियां बनती हैं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि दीगर मुल्कों के अंदर, अब इंडिया के अंदर जो है 2025-26 की वीट की प्राइस मुकर्रर हो गई है। जी। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या है कि आपकी यानी दुनिया के अंदर है कि स्पोर्ट प्राइस दी जाती हैं किसानों को, लेकिन इनके समझ में कुछ नहीं आता। जो बैठे हैं हमारी किस्मतों का फैसला करने वाले, लेकिन उनको पता ही नहीं है बुखारी साहब, ज़राअत की बात यह है कि हदूद जैसे पे वाक़िफ़ कि नहीं सीएम है। सिंध ने भी आज असेंबली में कहा कि जो 15 करोड़ जो रुपए है, कोई ऐसा किसान जो कि 15 करोड़ सालाना कमा रहा है तो उस पर 1% जो है वो टैक्स हम लेंगे। इसी तरह से जो दीगर 50 करोड़ से ऊपर जो है वो 10% ऐसा तक लागू हो किसान जाएगा। इनको कोई नहीं मिलेगा। खैर से मैं आपको बता दूं कि बागात के ऊपर आप ऑलरेडी पहले टैक्स ले रहे हैं। बागात के ऊपर होगा कि किसी का बहुत बड़ा बाग है, जैसे सिंध के अंदर है, या कुछ पंजाब के अंदर कुछ ज्यादा इतने बड़े वो नहीं है, या आपके जो सेब के बागात हैं या दीगर जो बागात हैं किन्नू के हैं, वो को बहुत बड़े बड़े जो एक्सपोर्ट करने वाले वो ऑलरेडी पहले टैक्स दे रहे हैं। तो अब आप जो है वो किस तरह से जो है वो टैक्स लोगे? बाकी तो ना गंदम के अंदर कोई बचत है, ना कपास के अंदर कोई बचत है। अब कॉटन तो वैसे तबाह हो गई है, यानी उसकी जिम्मेदारी भी कोई नहीं लेने के लिए तैयार कि कौन जिम्मेदार है इन चीजों का, कि वो ये बताए कि हाँ जो है इसमें क्यों इतना डिक्लाइन आया, क्यों ये फसल जो है वो तबाह हुई। कभी हम 1 करोड़ और जो है वो 40 लाख गांठ ले रहे हैं, आज हम 40 लाख पे आ गए हैं। तो उसकी जिम्मेदारी तो कोई ले ना कि कौन है। अगर फसल अच्छी हो जाए तो जनाब ये अपना तबले बजा देते हैं, हुकूमत कहती है, तो हुकूमत का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन होता है? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैयद महमूद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और हाल ही में अभी सिंध हुकूमत की जानिब से जो टैक्स नाफिज किया गया है, ज़रई इनकम टैक्स से कहा जा रहा है, और इस पर काफ़ी तनकीद भी की जा रही है। और जो किसानों की नुमाइंदा तंजीमें हैं वो ये कह रही हैं कि फ़ौरी तौर पर इसको वापस लिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ से दलाल यही है कि हमने टैक्स नेट में लाना है, और IMF की तरफ से जो दबाव है उसकी वजह से हमें जो अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए इक़दाम करने पड़े हैं।